हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नल सर। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। मैं अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस पढ़ा चुका हूं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस अनकॉमन होता है और इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ाया हूं। अब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे? जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखें एक्टिव वॉइस की पहचान। कोई भी टेंस जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सारे एक्टिव वॉइस में पढ़ाया हूं। और आज मैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसका एक्टिव की पहचान हम कैसे करेंगे? तो विल या शैल प्लस V1। जिस सेंटेंस में विल या शैल के बाद V1 का प्रयोग किया गया हो तब समझ लीजिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे? विल या शैल, सब्जेक्ट कोई भी हो, हम विल लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार या शैल लिखेंगे, इसके बाद हम V1 का प्रयोग कर देंगे तो समझ लीजिए कि वह एक्टिव वॉइस में है और वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब तक वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं, यानी हम ट्रांजिटिव वर्ब के ही वर्ब को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो यहां पर आपने समझ लिया कि विल या शैल प्लस V1 जिस सेंटेंस में हो तो समझ लीजिए कि वह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो इसका पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? विल शैल प्लस बी प्लस V3, यानी मेन वर्ब जो होता है V3 में बदल जाता है और इसके पहले बी लिखेंगे और बी के पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है तो इसी के अनुसार हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बी लिखते हैं और बी के बाद जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब V1 है उसको हम तीसरे रूप में बदल देते हैं और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। तो आपने समझ लिया पैसिव वॉइस की क्या पहचान है? फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की पहचान है विल या शैल प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाएगा। तो समझ लीजिए कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर पैसिव वॉइस में बाई लिखा जाए और बाई के बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखा जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि विल या शैल प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग श्योर और सर्टेन होगा, तब समझ लीजिए कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अब आइए स्ट्रक्चर लिखें। अब आइए हम फर्स्ट एग्जांपल, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। पोस्टमैन पत्र को बांटेगा, यानी पत्र को दरवाजे दरवाजे, आप लोग जानते हैं कि पोस्टमैन क्या करता है? डिलीवर करता है, यानी बांटता है, देता है। तो द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, यहां पोस्टमैन द पोस्टमैन सब्जेक्ट है, यहां विल डिलीवर वर्ब है जिसमें विल एक्जुलेटिव वर्ब कहा जाएगा, जिसे मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब है और ये जो है डिलीवर जो है मेन वर्ब है और ये क्या है? एक्जुलेटिव वर्ब। विल है एक्जुलेटिव वर्ब, मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब जिसे कहते हैं, और डिलीवर जो है मेन वर्ब हुआ और द लेटर ऑब्जेक्ट है। द लेटर ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का
ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड होता है तो उसको कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होता है उसको कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ द लेटर आ गया, तब इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे द लेटर। यहाँ रियल में लेटर सब्जेक्ट है और द जो है इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहा जाएगा। तो यह एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, और इसी के अनुसार हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि यह सामान्य नियम है कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, और बाकी दुनिया के जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ जो है हम विल का प्रयोग करते हैं। अतः द लेटर के साथ हम विल लिखेंगे, विल के बाद बी, बी के बाद मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में बदल जाएगा, यानी डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। इसके बाद हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट बनने के पहले उसको जो है हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, बाई के बाद अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे द पोस्टमैन, और पोस्टमैन को स्मॉल लेटर से लिखेंगे क्योंकि केवल नाम को ही हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, वो भी प्रॉपर नाम को, जैसे सासाराम शहर का नाम है सासाराम, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, देश का नाम इंडिया, चाइना, अमेरिका, और कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है उसका भी नाम है कैपिटल से लिखते हैं, यानी प्रॉपर नेम को ही हम जो है कैपिटल से लिखते हैं। जैसे गंगा, यमुना, ये सारे नाम जो है प्रॉपर नाम, कॉमन नाउन को हम कैपिटल से नहीं लिखते हैं बीच में, हम केवल प्रॉपर नाउन को कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे सेंटेंस के अंदर हो या सेंटेंस के बीच में हो। तो बाय द पोस्टमैन ऑब्जेक्ट बन गया, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, इसका पैसिव हो गया, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। दोनों के सेंस में कभी भी अंतर नहीं पड़ेगा, केवल कहने में अंतर पड़ता है। जिस प्रकार हम कह देते हैं कि ये मेरे चाचा जी हैं, या कह दिए कि मेरे पिताजी के भाई है, उनके सेंस में कोई अंतर नहीं पड़ा। उसी प्रकार एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस में पोस्टमैन के द्वारा पत्र को बांटा जाएगा, और इसमें है कि पोस्टमैन पत्र को बांटेगा यानी डिलीवर करेगा। तो दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है, केवल हम शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और ये जो है हम वर्ब जो होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, यानी विल शैल के बाद बी, बी के बाद तीसरा रूप कर देते हैं, और पैसिव वॉइस में वो बदल जाता है। अब आइए दूसरा एग्जांपल, आई शैल हेल्प देम। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। शैल हेल्प वर्ब है, जिसमें शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और हेल्प जो है मेन वर्ब है, और देम जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट बना दिया दे। तो देम का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस में, और जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, यानी देम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और जब यह नॉमिनेटिव केस में बदलेगा तो वह दे हो जाएगा, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने दे लिख दिया, दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाली सामान्य नियम है कि जब फर्स्ट पर्सन आई वी के बाद हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी तरह के सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो दे विल के बाद बी आ जाएगा, और बी के बाद मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में बदल जाएगा, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड हुआ। इसके बाद हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी आई नॉमिनेटिव केस में है, तो अब हम इसको जब ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम
मी हो जाएगा और इसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, यानी आई को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। आई शैल हेल्प देम, मैं उन लोगों की सहायता करूंगा। यहाँ पैसिव वॉइस हुआ, पैसिव वॉइस का हिंदी हुआ अर्थ हुआ कि दे विल बी हेल्प बाय मी, वे लोग मेरे द्वारा सहायता किए जाएंगे। यानी दोनों का सेंस सेम है, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा उसके सेंस में, उसके अर्थ में, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तीसरा एग्जांपल, पीपुल विल रिमेंबर मदर टेरेसा। यहाँ पर मदर टेरेसा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया। मदर टेरेसा नाम है, इसलिए इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और नाम का जितने भी ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक हो या दो ब्लॉक हो या तीन ब्लॉक हो, हर ब्लॉक का पहला लेटर जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा। तो मदर टेरेसा में दो ब्लॉक है, मदर एंड टेरेसा। मेरे नाम में तीन ब्लॉक है, नवल किशोर सिंह। तो नवल का एन, किशोर का के और सिंह का एस कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। यानी हर ब्लॉक का नाम जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अतः मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बी के बाद हम रिमेंबर जो है मेन वर्ब है, इसको तीसरे रूप में बदल देंगे। इस एक्टिव वॉइस में पीपुल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हुआ, और विल रिमेंबर वर्ब है, जिसमें रिमेंबर मेन वर्ब है और विल जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अतः इसके बाद हम ऑब्जेक्ट है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ऑब्जेक्ट है। तो यहां विल जो है मॉडल वर्ब हो गया और इसमें रिमेंबर मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब आइए हो गया मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यहां पर भी एम भी मैंने लिख दिया है। तो मॉडल वर्ब का भी शॉर्ट यही होता है, लेकिन फुल लिख देते हैं क्योंकि यहाँ मेन वर्ब का भी शॉर्ट वही होता है। तो मॉडल वर्ब यहाँ पर एम भी से मेन वर्ब समझ लीजिए। यहाँ मॉडल वर्ब मैंने लिख दिया और यहाँ रिमेंबर को मेन वर्ब के रूप में लिख दिया, और इसी मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देंगे। यानी रिमेंबर का तीसरा रूप रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। इसके बाद पीपुल है, पीपुल को हम जो है पैसिव वॉइस में बाई के बाद नहीं लिखते हैं, या आप लिख सकते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है उसको नहीं लिख सकते हैं। तो पीपुल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बाई पीपुल नहीं लिख रहे हैं। यानी बाई पीपुल इसको हम नहीं लिखेंगे तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सम इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन है, पीपुल है, और कुछ शब्द होते हैं, समबडी है, इस चीज को हम पैसिव वॉइस में बाई के बाद ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं भी लिख सकते हैं। अब आइए चौथा एग्जांपल। चौथा एग्जांपल, दे विल लुक आफ्टर देयर ओल्ड पेरेंट्स। यहां सब्जेक्ट हुआ, विल लुक आफ्टर वर्ब है, जिसमें विल जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और लुक आफ्टर मेन वर्ब है। लुक मेन वर्ब है, आफ्टर इसके साथ प्रीपोजिशन है। लुक आफ्टर मिलकर के फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। लुक आफ्टर का अर्थ होता है सेवा करना या देखभाल करना। देयर ओल्ड पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। देयर ओल्ड पेरेंट्स, यहां पर रियल में सब्जेक्ट है, और ये जो है इलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहा जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट के साथ एक्स्ट्रा वर्ड होता है उसको कहते हैं इलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होता है उसको कहते हैं इलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पेरेंट्स रियल सब्जेक्ट है और देयर ओल्ड जो है इलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। अब हम देयर ओल्ड पेरेंट्स, इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद जो है हम बी के बाद हम लुक को तीसरे रूप में बदल देंगे। लुक क्या है, V1 है, लुक को तीसरे रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा लुक्ड।
और इसके बाद आफ्टर का प्रयोग जरूर कर देंगे, क्योंकि लुक के बाद आफ्टर है, तो जब यही पैसिव वॉइस में तीसरे रूप में बदल जाएगा लुक, तो उसके बाद ही हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो इसके पहले हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद हम इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में लेकर ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, यहां देम ऑब्जेक्ट बन गया। अब दे विल लुक आफ्टर देयर ओल्ड पेरेंट्स, वे लोग अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करेंगे, या वे लोग अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे। अब इसका अर्थ हुआ पैसिव वॉइस का, देयर ओल्ड पेरेंट्स विल बी लुक्ड आफ्टर बाय देम, उन लोगों के द्वारा अपने माता पिता की देखभाल किया जाएगा। दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है, दोनों का सेंस सेम हुआ। पांचवा एग्जांपल, द चिल्ड्रेन विल प्ले क्रिकेट। तो द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, विल एक्सक्लूसिव वर्ब हुआ, और प्ले मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए क्रिकेट, और इसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे, पर इसके बाद बी के बाद मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देंगे, यानी प्ले का तीसरा रूप प्लेड हो जाएगा। इसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, बाई द चिल्ड्रेन, बाई द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन विल प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, और इसका पैसिव वॉइस का हुआ क्रिकेट विल बी प्लेड बाय द चिल्ड्रेन, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। दोनों के सेंस में, दोनों के अर्थ में, दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं हुआ। अब तो आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। विश यू ऑल द बेस्ट।